हम जानते हैं कि हर साल जो है वो 23 मई को इसका एक इंटरनेशनल फिस्टुला डे भी जो है वो मनाया जाता है, ताकि आम लोगों में इसके बारे में कोई आगाही हो सके, अवेयरनेस हो और इससे कैसे बचा जा सकता है, हमारी खवातीन को, लोगों को इस बारे में पता चल सके। बेसिकली फिस्टुला तो होता है कि दो कोई भी जो कैविटीज होती हैं उसके दरमियान जो कम्युनिकेशन या गैप होता है उसे हम फिस्टुला कहते हैं। लेकिन अगर हम खवातीन की बात करें तो उसमें एक ऑब्स्टेट्रिक फिस्टुला होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारी बर्थ कैनाल होती है और ब्लैडर है, मसाना, उसके दरमियान एक ओपनिंग या सुराख बन जाता है, जिसके जरिए या तो मुसलसल जो है ना वो उनका यूरिन लीक हो रहा होता है या फिर जो मुसलसल पखाना लीक हो रहा है। फिस्टुला के बहुत सारी रीजंस होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेन रीजन है खवातीन के अंदर वो होता है कि अगर उनमें ड्यूरिंग लेबर या जचगी के दौरान अगर बहुत लॉन्ग टाइम तक उनको लेबर दिया जाए, जिन पेशेंट्स में जो नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती या बहुत मुश्किल होता है जिनमें, और उनमें हम बहुत प्रोलॉन्ग लेबर देते हैं फॉर मोर देन 24 आवर्स, तो उनमें क्या होता है कि जो वो बेबी होता है या फीटस होता है वो नीचे स्टक हो जाता है, वहां पर नीचे टिश्यू नेक्रोसिस हो जाती है, स्लफ ऑफ होना शुरू हो जाते हैं टिश्यूज, जिसकी वजह से वो ओपनिंग या सुराख बन जाता है। बेसिक रीजन इसका यही है औरत के अंदर, ठीक है। लेकिन इसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं, जैसे अगर किसी को कोई कैंसर है, गॉड फॉर, अगर सर्वाइकल कैंसर है, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो गया है, या कोई हम रेडिएशन देते हैं, या आंतों का कैंसर भी है तो उसमें भी ये चीज हो सकती है। ब्लैडर का कैंसर हो गया, खुदा ना खास्ता, उनमें हो सकता है। किसी को टीबी की बीमारी हो गई है, अनट्रीटेड है, अनडायग्नोस्ड है और वो बहुत लंबे अरसे तक चली है, उनमें भी ये फिस्टुला बन सकते हैं। ये तो हो गई वो कॉजेज जिनमें जो फिस्टुला डेवलप होता है। अच्छा, कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहां पर अगर सही से सर्जरी ना की जाए, ठीक है, अगर बहुत सारे हमारे पास अनस्किल्ड डॉक्टर्स होते हैं या कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं, जैसे अगर मैंने बात की कोई कैंसर के केसेस आ गए या फिर क्रॉनिक इन्फेक्शंस हो गए हमारे पेल्विस में, ठीक है, उनमें डिफिकल्ट सर्जरीज होती हैं, बहुत बड़े बड़े ओवेरियन सिस्ट बन जाती हैं, ट्यूमर्स बन जाते हैं, उनमें डिफिकल्ट सर्जरीज होती हैं, उनमें भी हमें पता नहीं चलता कि ओपनिंग बन जाती है ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर्स। फिस्टुला के पेशेंट जब हमारे पास आते हैं ना, तो उनका जो मोस्ट कॉमन जो कंडीशन होती है वो ये होती है कि कंटिन्यूसली उनकी जो यूरिनरी लीकेज या ड्रिबलिंग होती रहती है अनकंट्रोल्ड। उसमें उन पेशेंट को कोई ऐसी अर्ज ही फील नहीं होती कि उनको यूरिन पास करना है, बिकॉज कि उनका यूरिन तो कंटिन्यूसली लीक हो ही रहा है ना, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि मुझे यूरिन पास करने की नीड है या नहीं है। ग्लोबली अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड अराउंड 50,000 से लेकर 1 लाख तक जो है ना वो एनुअली ये डिजीज होती है, जहां पर पाकिस्तान जो है उसमें हर साल अनफॉर्चुनेटली 4,000 से 6,000 केसेस जो वो रिपोर्ट होते हैं इसके।